तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसी वो 5 मिस्टेक जो बच्चा पैटर्न के थ्रू फॉलो करता है और उसे फॉलो करने से वो वीएआरसी के अंदर फेल हो जाता है। और लास्ट वाली जो आपकी मिस्टेक होगी वो सबसे घातक, सबसे फैटल मिस्टेक है जिसकी वजह से बच्चा वीएआरसी के अंदर फेल हो जाता है। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहली गलती यह है कि बच्चा रोज पढ़ता नहीं है। ठीक है, 15 मिनट 10 मिनट जब तक बच्चा कोई बुक नहीं पढ़ेगा या अपनी रीडिंग हैबिट को आगे नहीं बढ़ाएगा या क्लासिकल बुक्स नहीं पढ़ेगा या वो टेक्स्ट जो मोस्ट ऑफ द टाइम एकेडमिकली आपसे पूछे जाते हैं उसका रोज रीडिंग नहीं करेगा, सो बेसिकली उसकी रीडिंग खराब होगी और इसका सीधा असर उसके आईपीमैट एग्जाम के वीएआरसी सेक्शन पर पड़ता है। दूसरी गलती जो बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं कि वो ग्रामर पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और अपना मेजर पार्ट वो ग्रामर को सीखने के लिए निकाल देते हैं, जबकि आईपीमैट के वीएआरसी की अगर मैं बात करूं तो ग्रामर बहुत लिमिटेड, यानी 4 से 5 या 6 क्वेश्चन से ज़्यादा ग्रामर आपसे नहीं पूछी जाती है, लेकिन बहुत बड़ा पोर्शन बच्चा ग्रामर पर अपना खर्च कर देता है और दूसरी चीज़ों के लिए जो इंपॉर्टेंट है और जो वेटेज ज़्यादा रखती हैं उनको छोड़ देता है। और तीसरी बात ये कि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हम 100% या परफेक्शन वोकैबुलरी में नहीं ला सकते। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके सामने कुछ ऐसी वोकैब आए जो आपने आज तक नहीं पढ़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको गलत करके आ जाएं। एक पावर होती है जो हमारी माइंड की होती है, दैट इज कंटेक्चुअलाइजेशन, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके कॉन्टेक्स्ट के बेस पर ही आपसे वोकैब पूछी जाती है। खास तौर पर अगर हम आईपी मैट की बात करें, जब फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे जाते हैं तो उसके अंदर वोकैबुलरी जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू, ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट मिल जाए और किस तरह से उस वोकैब को आपको यूज करना है आपको पता लग जाए। तो कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट देखें कि यहां पर कौन सी वोकैबुलरी आनी चाहिए और यहां पर इस वोकैबुलरी का क्या मीनिंग होगा। अगर हम आईपी मैट इंदौर की बात करें तो उसके अंदर पैराजंबल्स बहुत ज्यादा टफ आते हैं। अगर आप रोज पैराजंबल्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम से पहले अगर आप पैराजंबल्स करने की कोशिश करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके वो गलत होंगे। और पैराजंबल जिसमें आपको पूरी सीक्वेंस यानी टीटा बेस्ड क्वेश्चंस टाइप अगर आपका पूछा जाता है तो उस केस में पैराजंबल बहुत ही ज्यादा मुश्किल, और ये कह सकते हैं कि अगर आप उसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपके चांसेस ऑफ बीइंग रॉन्ग बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसकी प्रायर प्रैक्टिस और इसकी रिग्रेस और डेली प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चे नहीं करते। तो ये है आपकी 5वीं मिस्टेक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां पर पैसेज एक बहुत बड़ा, एक लाइंस शेयर यानी बहुत बड़ा हिस्सा आपका पैसेज का आईपीमैट इंदौर और आईपीमैट रोहतक एंड जिपमैट के अंदर पूछा जाता है। उसके अंदर बच्चा ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ आरसी लगाता है, वो जो 12th क्लास के अंदर आरसी पढ़कर आता है उसके बेसिस पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। जबकि आरसी का जो ट्रेडिशनल बेसिस मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे यूज करते हैं कि वो आपके क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं और फिर उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन आईपीमैट इंदौर या आईपीमैट के कोई भी एग्जाम में जब आपकी आरसी पूछी जाती है तो वहां पर मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, प्राइमरी पर्पस, वीकेंड एंड स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो वहां पर आपको पूरे आरसी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और उस आरसी को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडिशनली बच्चा एक एक वर्ड का मीनिंग जानना चाहता है, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है इन केस ऑफ आरसी। आपको आरसी की हर एक पैराग्राफ की समरी बनानी पड़ेगी और आपको पढ़ते पढ़ते, ताकि आप आरसी में जोन आउट ना हो, तो उसका एक ख्याल रखना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि ऑथर का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, ऑथर क्या बेसिकली आपने रीडर को बताना चाहता है थ्रू दिस टेक्स्ट और थ्रू दिस पैसेज या आर्टिकल। ठीक है, तो इस तरह के पैसेजेस को सॉल्व करने के लिए मैं अपना एक सेशन द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस सुबह 7 बजे चलाता हूं, ताकि आपकी आरसी स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो और ग्रामर की पकड़ रोज बनी रहे। और इसी तरह के हम वहां के रोज जो प्रैक्टिस करने के क्वेश्चंस होते हैं उसी सेशन में 7 बजे से 8 बजे तक सुबह को रोज करते हैं। वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दी एडिटोरियल एनालिसिस का, वहां से भी आप मेरे साथ रोज इस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपकी इंग्लिश बरकरार रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।